विक्टर के यहाँ पर जो कैद खाना था, वहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया। वो इंसान के रूप में एक भेड़िया था और ये इस दुनिया का पहला ऐसा भेड़िया था जो इंसान भी बन सकता था और इसका नाम था लूसियन। हालांकि विक्टर उसे मारना चाहता था, लेकिन विक्टर उसे नहीं मारता और उसे पाल लेता है। धीरे धीरे लूसियन बड़ा होता है और उसके पास इतनी ताकत थी जितनी आज से पहले किसी भी भेड़िए के पास नहीं थी और अब वो विक्टर के लिए काम करता है। विक्टर लूसियन की तरह और भी भेड़िए बनाना चाहता है, इसीलिए वो कई इंसानों को लूसियन से कटवाता है और अब विक्टर के पास लूसियन की तरह कई सारे भेड़िए हैं और ये सारे लाइकन्स यानी कि ये सारे भेड़िए दिन के वक्त वैम्पायर्स की रक्षा करते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में वैम्पायर्स बाहर नहीं आ सकते और इसीलिए ये सब के सब भेड़िए जो कि लूसियन की तरह हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं, वो इनके लिए काम करते हैं और इन सब पर हुकूमत करता है विक्टर। विक्टर की एक बेटी भी होती है जो लूसियन की उम्र की होती है और उसका नाम सोनिया होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और लूसियन और सोनिया बड़े हो जाते हैं। सोनिया एक बहुत ही खूंखार योद्धा है। वो भेड़ियों का शिकार करती है, उन भेड़ियों का जो इंसान नहीं बन पाते, जो जंगल में रहते हैं। और एक रात को जब वो जंगल से वापस आ रही होती है तो उसके पीछे कई सारे भेड़िए पड़े होते हैं और किले के अंदर जहाँ पर सारे वैम्पायर्स रहते हैं, वहां से लूसियन उन भेड़ियों पर निशाना लगाता है, वो उन भेड़ियों को मार देता है। और जब सोनिया किले के अंदर आती है तो वो लूसियन को बोलती है कि तुम हथियार चलाने के अलावा कुछ और भी काम करते हो, जाओ मेरी तलवार पर धार लगा के आओ। और वो उसे अपनी तलवार देती है। तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है। विक्टर बोलता है कि उसने तुम्हारी जान बचाई है और सोनिया वहां से चली जाती है। विक्टर लूसियन से पूछता है कि तुम्हें अपने जैसों को मारते हुए दर्द नहीं होता। लूसियन बोलता है कि वो मेरे जैसे नहीं है, वो सिर्फ जंगली जानवर है। और इसके बाद लूसियन भी वहां से चला जाता है और वहां से जाने के बाद वो सीधा सोनिया से मिलता है। दरअसल सोनिया ये सारा नाटक अपने पिता को बरगलाने के लिए कर रही होती है ताकि उन्हें इन दोनों पर शक ना हो। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब ये एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी होते हैं। लूसियन सोनिया से बहुत प्यार करता है और उतना ही प्यार सोनिया भी लूसियन से करती है, लेकिन ये दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती क्योंकि भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच में जो दुश्मनी है वो इन्हें कभी भी एक होने की इजाजत नहीं देगा और ये दोनों इसीलिए हमेशा छुप छुप के मिलते हैं। लूसियन बोलता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? सोनिया बोलती है कि कभी ऐसा सोचना भी मत, अगर तुम यहाँ से भागे तो वैम्पायर्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लूसियन बोलता है कि अगर मेरे गले का लॉक खुल जाए तो वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल इसके गले में एक लॉक होता है जो इसलिए लगाया होता है ताकि ये इंसान से भेड़िए के रूप में ना आ पाए, क्योंकि भेड़िए की गर्दन मोटी होती है और अगर ये भेड़िया बनेगा तो इस लॉक में जो नुकीले दांत हैं वो उसकी गर्दन में घुस जाएंगे और वो मर जाएगा। इसीलिए इस लॉक को खोले बिना ये कभी भी भेड़िया नहीं बन सकता। लूसियन उसे एक चाबी दिखाता है, वो कहता है ये चाबी मैंने खुद बनाई है और इससे मैं लॉक खोल सकता हूँ। सोनिया बोलती है कि मुझसे वादा करो कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, तुम इस लॉक को कभी नहीं खोलोगे। लूसियन बोलता है कि हम दोनों एक ही खानदान के हैं, लेकिन मेरा खानदान गुलाम है, मैं इस चाबी का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन यहाँ पर कुछ गुलामों को लेकर आना था जिसके लिए सोनिया भी जाती है। हालांकि लूसियन उसे मना करता है कि मत जाओ, लेकिन सोनिया उन्हें लेने के लिए जाती है और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर बहुत सारे भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं और लूसियन को पता चल जाता है कि वहां पर बहुत सारे भेड़िए हैं और वो भी वहां पर भागता हुआ सोनिया को बचाने के लिए जाता है। और जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया होता है और ये वो भेड़िए होते हैं जो इंसान नहीं बन सकते और इतने सारे भेड़ियों को काबू में करना लगभग नामुमकिन है। अब लूसियन के पास कोई चारा नहीं है, उसे अपने गले की बेल्ट को खोलना ही पड़ता है और वो चाबी से अपने गले की बेल्ट को खोल लेता है और वो खुद भी एक खूंखार भेड़िया बन जाता है। और जब वो भेड़िया बनता है तो सारे भेड़िए शांत हो जाते हैं। दरअसल वो एक तरह से उन सबको रुकने का ऑर्डर देता है और वो सब मान जाते हैं। और तभी वहां पर विक्टर भी पहुंच जाता है और वो देखता है कि लूसियन ने अपने गले का लॉक खोल लिया है और ये देखने के बाद वो उसे बंदी बना लेता है। हालांकि उसने उसी की बेटी की जान बचाने के लिए किया होता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया अपने पिता को बोलती है कि उसने ये मेरी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन विक्टर कहता है कि उसने जो भी किया ये गुनाह था। मेरे मना करने के बाद भी उसने अपने गले का लॉक खोला और उसे कई कोड़े मारने की सजा दी जाती है। और वो अपनी बेटी को बोलता है कि अब लूसियन को पूरी जिंदगी काल कोठरी में यानी कि जेल में बितानी पड़ेगी, अब वो वहां से बाहर नहीं आ सकता। सोनिया लूसियन से जेल में मिलने के लिए जाती है और लूसियन उसे बोलता है कि तुम टेनी से मिलो, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारे पिता को कुछ नहीं बताया, अगर वो चाहे तो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। टेनिस दरअसल विक्टर के खास आदमियों में से एक आदमी होता है जिसे इन दोनों के प्यार के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी उसने विक्टर को कुछ नहीं बताया होता। और अब सोनिया टेनिस से मिलती है और वो उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछती है कि जब तुम मेरे और लूसियन के बारे में सब कुछ जानते थे तो तुमने मेरे पिता को कुछ क्यों नहीं बताया? वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पिता को ये बताता कि तुम्हारी बेटी एक भेड़िए से प्यार करती है तो शायद तुम मुझसे खुश ना होते, और वैसे भी ये खबर देने का वो सही मौका नहीं था। सोनिया पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है कि काउंसिल की सीट। दरअसल यहाँ पर काउंसिल के 12 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक सीट सोनिया की होती है। सोनिया कहती है ठीक है, तुम्हें इस राज को राजी रखना होगा और बदले में लूसियन को यहाँ से निकालना होगा और मैं तुम्हें अपनी काउंसिल की सीट दे दूंगी। और इस बात पर वो मान जाता है। अब सोनिया टेनिस की मदद से लूसियन से मिलती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें सुबह होते यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरे पिता तुम्हें मार देंगे। दरअसल विक्टर लूसियन को मारने वाला होता है, बस वो कुछ इंसानों के भेड़िए बनने का इंतजार कर रहा होता है। सोनिया बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाना और मैं 3 दिन बाद तुम्हें नदी के किनारे मिलूंगी। और अगली सुबह लूसियन वहां से निकल जाता है। लूसियन के साथ वहां से और भी गुलाम बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक वहां पर वैम्पायर और वैम्पायर्स के जो गुलाम होते हैं वो उठ जाते हैं और वो उन पर हमला करते हैं और वहां से लूसियन के साथ कुछ ही लोग निकल पाते हैं और ये सब के सब जंगल के अंदर भाग जाते हैं। जंगल में जाने के बाद लूसियन बोलता है कि हमें वापस जाना होगा और अपने भाइयों को अपने साथियों को
को छुड़ाना होगा, क्योंकि हमारे भागने से विक्टर भड़क चुका है और वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन विक्टर से और उसके लोगों से लड़ने के लिए इन्हें सेना की जरूरत होगी, इसीलिए ये इंसानों के पास जाते हैं। ये वो इंसान होते हैं जो विक्टर के लिए गुलाम भेजते हैं। दरअसल विक्टर से ये भी परेशान होते हैं और लूशियन इन्हें बोलता है कि जो हमारा साथ देगा हम उसे आजादी देंगे, और अगर तुम चाहोगे तो हम तुम्हें अमर भी बना देंगे। और अब ये सारे इंसान इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूशियन वहां से एक जगह जाता है जहां पर बहुत सारे भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए जो कभी इंसान नहीं बन सकते, और लूशियन को देखने के बाद वो उस पर हमला नहीं करते। दरअसल ये जानते हैं कि ये हम में से एक है और कहीं ना कहीं अब ये भेड़िए भी इनके साथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर अपनी बेटी सोनिया के पास जाता है। उसे कई लोगों पे शक होता है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ से लूशियन भागा कैसे। वो अपनी बेटी को बोलता है कि तुमने यहाँ से लूशियन को भागने में मदद की। सोनिया बोलती है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, वो एक भेड़िया है और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और इसके बाद विक्टर अपने दांतों से अपनी बेटी की गर्दन पर काटता है, और जैसे ही उसका रक्त उसके दांतों पे लगता है उसे उसकी जिंदगी के, उसके पास्ट के सारे विजन्स आ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि लूशियन को इसी ने यहाँ से भगाया है। और वो ये भी देख लेता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं। और वो अपनी बेटी को बोलता है कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो। वो बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। इस बात से विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी सिर्फ एक जानवर के लिए। मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। और विक्टर वहां से चला जाता है और अपने आदमियों को बोलता है कि इसे यहाँ से बाहर मत जाने देना। और अब सोनिया भी महल में बंदी है। वहीं दूसरी तरफ लूशियन उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वादे के मुताबिक 3 दिन बाद उसे लूशियन से मिलने आना होता है, लेकिन वो वहां पर नहीं आती। और उसके लोगों में से एक आदमी बोलता है कि वो एक वैम्पायर है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बात से लूशियन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे उस पर भरोसा है और आज हम अगर आजाद हैं तो वो सिर्फ सोने की वजह से, और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें भी उस पर भरोसा करना होगा। तभी वहां पर घोड़े पर एक लड़की आती है और वो लूशियन को बताती है कि सोनिया को कैद कर लिया गया है, क्योंकि विक्टर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और उसकी जान को खतरा है। इस बात से लूशियन परेशान हो जाता है। वो जानता है कि विक्टर अपनी बेटी को अब नहीं छोड़ेगा, उसे मार देगा। इसीलिए वो अपने आदमियों को वहीं छोड़कर अकेला ही महल के अंदर चले जाता है और जहां पर सोनिया होती है वो वहां पर पहुंच जाता है। और अब सोनिया और लूशियन उस महल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां से निकल पाना इतना आसान नहीं है। और जब वो नीचे सुरंग के रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ऊपर से विक्टर उन रास्तों पर आग लगा देता है और उन्हें मजबूरी में वहां से बाहर निकलना पड़ता है। और बाहर बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं और अब सोनिया और लूशियन उनका सामना करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन लूशियन को कई वैम्पायर्स पकड़ लेते हैं और सोनिया अपने पिता से तलवारबाजी में लड़ाई कर रही होती है। और एक पल ऐसा आता है जब वो अपने पिता को मारने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है और वो बोलते हैं कि अपने लोगों को बोलो कि लूशियन को छोड़ दे। उसके पिता बोलते हैं कि अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो भी तुम्हारा भेड़िया नहीं बचेगा। तब सोनिया अपने पिता को बताती है कि तुम्हें अपने होने वाले पोते की खातिर उसे छोड़ना होगा। वो बोलते हैं कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। और इस बात से विक्टर पूरी तरह से बौखला जाता है। वो कहता है कि जो तुम्हारी कोख में पल रहा है ये एक दानव है, और वो धोखे से उसे अपने शिकंजे में फंसा लेता है और अपने आदमियों को ये बोलता है कि लूशियन को मार दो। वो सोनिया को बोलता है कि अगर तुम्हारे पेट में ये बच्चा नहीं पल रहा था तो मैं लूशियन को काउंसिल के हवाले कर देता और तुम्हारे और इसके प्यार के बारे में किसी को पता नहीं लगने देता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। और वो काउंसिल के सामने लूशियन को और सोनिया को पेश करते हैं और काउंसिल ये फैसला करती है कि सोनिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है इसकी वजह से उसे मौत दी जाएगी। वो सबके वोट लेते हैं और सब हाँ में हामी भरते हैं और अब वो सोनिया को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे जंजीरों से बांध देते हैं और उसके सामने लूशियन होता है। लूशियन को कई कोड़े लगाए जाते हैं और इसके बाद ऊपर से एक दरवाजा खोला जाता है और सूरज की किरणें नीचे आती है और वैम्पायर सूरज की किरणों के आगे नहीं रह सकते। और जैसे ये किरणें सोनिया के ऊपर पड़ती है तो उसका पूरा शरीर जल जाता है और इस तरह से लूशियन के सामने सोनिया को, जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता है, विक्टर मार देता है। इस बात से लूशियन पूरी तरह से टूट जाता है। उसके शरीर में इतने कोड़े मारे होते हैं कि उसे बहुत दर्द भी हो रहा है और वो वहीं पर दर्द से, दुख से बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद जब रात होती है तो वहां पर विक्टर आता है और वो अपनी बेटी के गले से एक लॉकेट निकालता है और जब वो उस लॉकेट को देख रहा होता है तभी वहां पर लूशियन होश में आ जाता है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और अब वो पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है और वो जंजीरें तोड़कर विक्टर से उस लॉकेट को छीनकर जो उसने सोनिया के गले से निकाला होता है वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर विक्टर के जितने भी लोग होते हैं वो लूशियन को मारना चाहते हैं और वो उस पर कई प्रहार भी करते हैं। इससे लूशियन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और जब वो महल की दीवारों के ऊपर पहुंचता है तो जोर से कराता है और उसकी आवाज से जंगल में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी भेड़िए होते हैं, वो सब उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। और अब वहां से एक बहुत बड़ी सेना विक्टर के महल पर हमला करने के लिए आ रही होती है और इसके बाद यहाँ पर वैम्पायर्स और लाइकन्स के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और उस युद्ध में विक्टर भी आता है। और जब विक्टर को लूशियन देखता है तो उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाता है और जब विक्टर देखता है कि उसके लोग एक एक करके मर रहे होते हैं तो वहां से वो भाग जाता है, लेकिन लूशियन उसका पीछा करता है और वो नीचे तहखाने में जाते हैं। वहां पर विक्टर और लूशियन के बीच में लड़ाई होती है और इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है तो लूशियन देखता है कि ऊपर से एक ऐसी जगह होती है जहां से रोशनी आ रही होती है और वो उस जगह को और भी खोल देता है और जब रोशनी आती है तो उस रोशनी से विक्टर कमजोर हो जाता है और लूशियन अपनी तलवार से उसे मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। और इस तरह से इस युद्ध में लूशियन की जीत होती है और विक्टर की हार। और लूशियन वहां से अपने सारे साथियों को जो गुलाम होते हैं वहां से छुड़ा कर ले जाता है, लेकिन अंत में यह दिखाया जाता है कि विक्टर अभी भी जिंदा होता है। हालांकि उसे चोट लगी होती है लेकिन वो मरा नहीं होता।
और वो स्लीपिंग चैम्बर के अंदर चला जाता है। वो स्लीपिंग चैम्बर जिसे फर्स्ट पार्ट में सलीम ने खोलकर विक्टर को जगाया होता है। और इसके बाद कहानी उस जगह पर आती है जहां पर इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट शुरू हुआ था। और वहां एक ऊंची जगह पर सलीम बैठी होती है और पीछे से क्लेमर की आवाज आती है और वो बताता है कि तुम्हारे पूरे परिवार को भेड़ियों ने नहीं बल्कि विक्टर ने मारा था, लेकिन वो तुम्हें नहीं मार पाया क्योंकि तुम उसे उसकी बेटी सोनिया की याद दिलाती थी, वो बेटी जिसे उसने खुद मार दिया था। और इसके बाद सलीम की आवाज आती है झूठ। और ये कहानी, ये फिल्म यहीं पे